Okay, so today we discuss about the distribution system in hospital, जिसका पार्ट सेकंड हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये देखा था कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट इन पेशेंट को किस किस तरीके से की जाती है या क्या क्या सिस्टम्स होते हैं उसको करने के। तो हमने दो मेथड लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेथड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम। हम लोगों ने लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम क्या होता है और फ्लोर स्टॉक सिस्टम क्या होता है। फ्लोर स्टॉक सिस्टम में भी हमने 3 से 4 टाइप्स पढ़े थे। नाउ टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम किस तरीके से होता है और इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। So basically it is a type of drug distribution system which uses the individual prescription order as their primary mean of dispensing and also utilize a limited floor stock. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपके इन पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, उनको आप प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी मेडिसिन दे रहे हैं और कई बार आप फ्लोर से भी मेडिसिन को इशू करवा रहे हैं। मतलब दोनों चीजें आप इसमें साथ में यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक। हमें कई बार ऐसी जरूरत पड़ी जो फ्लोर पे अब इजीली अवेलेबल है तो हमने फ्लोर से ले लिया, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं और वो फ्लोर पे अवेलेबल नहीं है, तो हम जाके उसको फार्मेसी स्टोर से लेके आ रहे हैं। तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम आता है आपका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। Those medications which are ordered, packaged, handled, administered and charged in multiple of single dose unit containing a predetermined amount of drug or supply sufficient for one regular dose application or use. उस टाइप की मेडिकेशंस जो सिंगल यूज के लिए बनाई जाती हैं, जिनके अंदर सिंगल यूनिट डोज प्रेजेंट होती है पर्टिकुलर क्वांटिटी में, पर्टिकुलर डोज में, और मतलब हर टाइम पे आपको कितने अमाउंट में जो ड्रग देनी है उसके अलग अलग पैकेज बने हुए होते हैं, वो कहलाती है आपकी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, इनके अंदर क्या है आपका पर यूनिट जो डोज की होती हैं उसमें कितना अमाउंट में आपकी ड्रग प्रेजेंट होनी चाहिए वो डली हुई होती है, और वो आपको एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे लेना होता है। तो इस टाइप की जो ड्रग जिनको इस अकॉर्डिंग पैक किया जाता है वो कहलाता है आपका यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। कोई एक पर्टिकुलर डोज की ड्रग आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो कहलाता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसके एडवांटेज क्या होते हैं बेसिकली, तो patient receive improved service and are charged for only those doses that are administered to them. इसमें मेन फायदा क्या होता है इंसान को कि कि जो पेशेंट है वो एक मतलब उसको एक अच्छी सर्विस मिलती है, मींस एक पर्टिकुलर डोज में उसको ड्रग मिलती है, और साथ ही साथ जितनी मेडिसिन या जितनी डोज वो ले रहा है उसको सिर्फ उतने का चार्ज करना पड़ता है, पूरे का चार्ज नहीं करना पड़ता है। अगर आपने उसको पर्टिकुलर एक टैबलेट दी तो उसको एक ही टैबलेट का चार्ज पे करना पड़ेगा, तो जितनी डोज उसने ली उतने का उसको चार्ज पे करना पड़ता है इन द केस ऑफ यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ठीक है, all doses of medication are prepared by the pharmacy, thus allowing the nurse more time for direct patient care. नॉर्मली इसमें जितनी भी डोज होती हैं वो डायरेक्टली आपकी फार्मेसी से आपको इश्यू हो जाती हैं, तो नर्स को ज़्यादा टाइम मिल जाता है पेशेंट की केयर करने का। नहीं तो क्या होगा कि उसको अकॉर्डिंग टू अमाउंट मेडिसिन को निकालना पड़ेगा, फिर निकाल के उसको मतलब पैकिंग करनी पड़ेगी और फिर उसको पेशेंट तक देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेडिकेशन प्रिपेयर्ड है, डायरेक्ट फार्मेसी से लाओ, डायरेक्ट पेशेंट को दो, तो इसमें केयर का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, नर्स के पेशेंट केयर का जो टाइमिंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मेडिकेशन एरर बहुत कम हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट में डोज अवेलेबल है, तो आपको कहीं वेइंग नहीं करनी है या कहीं मिक्सिंग नहीं करनी है जिसकी वजह से कोई एरर नहीं आता। ठीक है,
It eliminates labeling mistake, excessive duplication of order और paper work in the nursing area and the pharmacy. अब यूनिट डोज में अगर आपको कोई ड्रग मिल रही है तो आप डायरेक्टली उस ड्रग को ला के डायरेक्ट दे सकते हो, तो उससे जो पेपर वर्क होता है वो कम से कम हो जाता है, ठीक है. और मोर स्पेस अवेलेबल इन नर्सिंग यूनिट बाय एलिमिनेटिंग बल्की फ्लोर स्टॉक. अगर आप पाउडर फॉर्म में किसी चीज को रखें और उसको अगर आप टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके रखें तो ईजी हो जाएगा किसी चीज को रखना, ठीक है. तो वही चीज हो गई कि ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाती है नर्सिंग स्टेशन पे या जहाँ पे हम फ्लोर स्टॉक करते हैं, तो वहां पे काफी सारी जगह बन जाती है क्योंकि हम हैवी आइटम्स को वहां से रिमूव कर देते हैं. और साथ ही साथ जो आपकी ड्रग वेस्ट होती हैं उनको आप इलिमिनेट कर सकते हो, मतलब जिनका यूज नहीं है वो हम दूसरी यूनिट डिस्पेंसिंग ड्रग्स को रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये बेसिकली एडवांटेज है आपकी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग ड्रग के. नेक्स्ट आती है मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोजेस. अब जो यूनिट डोजेस डिस्पेंसिंग सिस्टम है इसमें किस किस तरीके से यूनिट डोज को दिया जा सकता है. तो सेंट्रल यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं CUDD, और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं DUDD. शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, CUDD इज फॉर द सेंट्रल यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है. सो पहला हम पढ़ने वाले हैं CUDD, सेंट्रलाइज्ड यूनिट ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम. ऑल इन पेशेंट्स, इन पेशेंट का मतलब क्या होता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं. ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन यूनिट डोजेस एंड ऑल द ड्रग्स आर स्टोर्ड इन ए सेंट्रल एरिया फार्मेसी and dispensed at the time the dose is due to the given to the patient. यहाँ पे जो भी आप ड्रग डिस्पेंस कर रहे हैं यूनिट डोज में पेशेंट को, वो जो ड्रग होती हैं वो सेंट्रल फार्मेसी में या सेंट्रलाइज्ड जो एरिया होता है वहाँ पे स्टोर्ड होती हैं और वहाँ से पर टाइम में जब भी टाइम मतलब जब भी डोज देने का टाइम होता है उस टाइम पे डोज को दिया जाता है उस पर्टिकुलर सेंट्रल एरिया फार्मेसी से लेके, ठीक है. टू ऑपरेट सिस्टम इफेक्टिवली डिलीवरी डिवाइसेस सच एज मेडिकेशन कार्ड्स और न्यूमेटिक ट्यूब्स आर रिक्वायर्ड. इस टाइप के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए दो तरीके से आप यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं. वन इज द मेडिकेशन कार्ड्स और एक होता है न्यूमेटिक ट्यूब्स जिनके थ्रू आप मतलब जिनके थ्रू आप इजीली डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट तक, ठीक है. दूसरा आता है DUDD मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, जिसके अंदर हर फ्लोर पे जो फार्मेसी प्रेजेंट होती हैं उनके थ्रू ये ऑपरेट किया जाता है. वो कहाँ होता है, वो सेंट्रलाइज फार्मेसी से होता है. जो मेन फार्मेसी बनी हुई होती है हॉस्पिटल में उसके थ्रू जो डिस्पेंसिंग होती है वो होती है सेंट्रलाइज्ड डिस्पेंसिंग. जो डिसेंट्रलाइज डिस्पेंसिंग होती है वो पर फ्लोर के अकॉर्डिंग होती है जहाँ पे छोटे छोटे फार्मेसीज बने हुए होते हैं. The main pharmacy in this system become a procurement, storage, manufacturing and packaging center serve all the satellites. जो आपकी centralized pharmacy होती है वो सारे फ्लोर की फार्मेसी में ड्रग्स को मतलब प्रोवाइड करती है और फिर वहां से जो है वो पेशेंट के पास इशू होती है, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग नॉर्मली मेडिकेशन कार्ड्स का यूज करते हैं फॉर द डिलीवरी पर्पस. जब डिलीवरी करनी है पेशेंट के पास तो वहाँ पे मेडिकेशन कार्ड्स यूज होता है, ठीक है. तो दो तरीके के सिस्टम है यूनिट डोज ड्रग डोज डिस्पेंसिंग के. एक हो गया CUDD, एक हो गया DUDD. CUD सेंट्रलाइज्ड होता है जो सेंट्रल फार्मेसी से कंट्रोल होता है. DUDD डिसेंट्रलाइज्ड है जो नॉर्मली स्मॉल फार्मेसी विच आर प्रेजेंट ऑन ईच फ्लोर उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है या ऑपरेट की जाती है. अब क्या प्रोसीजर होती है इसकी,
पेशेंट प्रोफाइल कार्ड इज प्रिपेयर्ड अपॉन एडमिशन टू द हॉस्पिटल। जैसे ही किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उसका एक पूरा कार्ड बनाया जाता है। जैसे एक आई कार्ड प्रिपेयर होता है, साथ ही साथ उसकी पूरी प्रोफाइल, एक पूरी फाइल कंप्लीट होती है। आपने देखा होगा जब भी एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को, तो एक फाइल बनाई जाती है, उसमें सारी चीजें उसकी मेंशन की जाती है। प्रिस्क्रिप्शंस आर सेंड डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट। फिर जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देता है वो जाती है फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट चेक करता है उस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शंस को। यहाँ पे मेडिकेशन ऑर्डर लिखा हुआ है। मेडिकेशन ऑर्डर का बेसिक मीनिंग होता है जो इन पेशेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में आपके पास एडमिट हैं, उनकी जो दवाइयों वाला पर्चा होता है जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं, यहाँ पे उसको बोला जाता है मेडिकेशन ऑर्डर। इन पेशेंट के लिए उसको बोला जाता है मेडिकेशन ऑर्डर, आउट पेशेंट के लिए बोला जाता है उसको प्रिस्क्रिप्शन। फिर आता है जूनियर फार्मासिस्ट पिक्स मेडिकेशन ऑर्डर एंड प्लेस ड्यूरिंग ड्रग्स एंड कार्ड। Pharmacists check card prior to release. The nurse administers drugs and make entry in their records. Upon return to the pharmacy, the card is rechecked. अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले जो भी प्रिस्क्रिप्शन था या जो भी मेडिकेशन ऑर्डर था वो जाता है फार्मेसी स्टोर में, ठीक है। वहां पे उसको पूरा स्टडी किया जाता है कि कौन कौन सी ड्रग्स उसमें मेंशन्ड है। फिर उसको एक कार्ट के अंदर रख दिया जाता है, मतलब एक कार्टन मान लो आप, उसके अंदर रख दिया जाता है। फिर वहां से वो रिलीज होता है और जाता है नर्स के पास। फिर नर्स जो मतलब जो ड्रग्स होती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स उसने निकाली, वहां से उसकी एंट्री करती है और फिर वो वापस से वो कार्ड जो है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है और वहां पे उसको वापस से रीचेक किया जाता है कि वो मतलब सही से एंट्री हुई है या नहीं हुई है। ओके, नाउ द डिस्पेंसिंग ऑफ, एक सेकेंड, डिस्पेंसिंग ऑफ, यहाँ तक की जो हमने पढ़ी है अभी तक की, जितनी भी हमने पढ़ा है वो सारा होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द इन पेशेंट, कि जो हॉस्पिटल में एडमिट है पर्सन्स या पेशेंट, उनको किस तरीके से आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू एम्बुलेटरी पेशेंट। यहाँ पे एम्बुलेटरी पेशेंट का मीनिंग क्या होता है? आउट पेशेंट, जो बाहर से आ रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है, दवाई ले रहा है और वापस जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स, ठीक है। आउटडोर पेशेंट्स और एम्बुलेटरी पेशेंट्स दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। It refers to the patients not occupying beds in hospital and the care is given in physician office, clinic or primary health care center in rural India. ओके, आउटडोर पेशेंट या एम्बुलेटरी पेशेंट कौन से पेशेंट्स हो गए? जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हैं, जिन्हें कोई बेड रिक्वायर नहीं है, वो सिर्फ आए हैं, डॉक्टर को दिखाया, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिया और वापस चले गए, उस टाइप के जो पेशेंट होते हैं वो कहलाते हैं आउट पेशेंट या एम्बुलेटरी पेशेंट। अब इनको किस तरीके से ड्रग को डिस्पेंस किया जाता है वो देखना है हमें। तो नॉर्मली इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि वो इमरजेंसी कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन है या टर्शरी कंडीशन है। इन तीनों के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल ने कैटेगराइज किया हुआ है आउट पेशेंट सर्विसेज को, ठीक है। तो पहली हम पढ़ते हैं इमरजेंसी केयर। Patients who have been involved in accidents, suffering from serious health condition or illness and immediately require specialized care rendered by well-equipped hospital। मतलब कोई पेशेंट आपके पास आया एकदम इमरजेंसी कंडीशन में कि उसका एक्सीडेंट हो गया है या कोई उसको सीरियस हेल्थ कंडीशन, सीरियसली उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, सीरियस हो गया है, तो उसको इमीडिएटली कोई केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होता है नॉर्मली इमरजेंसी केयर। अब यहाँ पे ये होगा कि हो सकता है उसको एडमिट करना पड़े, लेकिन वो पेशेंट आया था एज ए आउट पेशेंट, ऐसा नहीं था कि उसको हमने भर्ती कर दिया है और हम उसको कोई ड्रग दे रहे हैं। ये हम ड्यूरिंग आउट पेशेंट ही उसको इमरजेंसी कुछ क्या बोलते हैं,
केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसे एडमिट कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हैंड टू हैंड उसको जो भी चीज की जरूरत थी वो हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका इमरजेंसी केयर। दूसरा होता है प्राइमरी केयर, कॉमन हेल्थ केयर सिस्टम विच आर व्हाट मोस्ट पीपल यूज फॉर देयर हेल्थ प्रॉब्लम, provide a range of service adequate for meeting the great maturity incident needed for preventive health maintenance, and most primary care is used by patients who are ambulatory, are able to move about freely. मतलब मेनली प्राइमरी केयर की इन द सेंस कि हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा बहुत वो चल फिर सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी हेल्थ में थोड़ा बहुत गिरावट आई है या थोड़ा तबीयत खराब है, तो उस केस में अगर आप कोई उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कहलाती है आपकी प्राइमरी केयर। मतलब कई बार होता है कि हम एक इमरजेंसी कंडीशन में जाते हैं कि एकदम से हमारे पेट में सपोज करो बहुत तेज दर्द हुआ और हम हॉस्पिटल चले गए, तो डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, अगर हमें कुछ हल्का फुल्का प्रॉब्लम होता है तो वो एक ड्रिप लगा के हमको वापस छोड़ देता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका एक तरीके से इमरजेंसी केयर। प्राइमरी केयर में आपको हल्का सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, नॉर्मल सा हाथ पैर दर्द या कुछ भी हुआ और आप डॉक्टर के पास गए और आप आराम से चल फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने आपको ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत जो भी केयर प्रोवाइड करनी थी, जो भी मेडिसिन देनी थी वो उन्होंने आपको दी, तो वो आपका कहलाता है प्राइमरी केयर। मतलब जो नॉर्मली पेशेंट्स इजीली मूव कर सकते हैं उनको प्राइमरी केयर दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है टर्शरी केयर। ये उन पेशेंट को दिया जाता है विच हैव बीन एडवाइज्ड टू गो टू द हॉस्पिटल बाय डॉक्टर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड डिस्पेंसरी एंड बियॉन्ड द प्राइमरी केयर। ये टर्शरी केयर मीन्स वो केयर हो गई कि आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए किसी फिजिशियन को दिखाने, उसने आपको चेक किया और फिर वो आपको किसी कोई रेफर कर रहा है किसी दूसरे डॉक्टर के पास, तो वो जो दूसरा डॉक्टर होता है वो वहां पे जो आपको मेडिसिन या जो आपको केयर दी जाती है वो कहलाती है आपकी टर्शरी केयर। प्राइमरी मतलब आप फर्स्ट टाइम गए और वहां से किसी ने आपको दूसरी जगह रेफर किया तो वो कहलाता है टर्शरी केयर। तो ये सारे आउट पेशेंट की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, अब आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होनी चाहिए, तो नॉर्मली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है वो हॉस्पिटल के एंट्रेंस में होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑन ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे हो तो ज़्यादा बेटर है, अच्छा लुक होना चाहिए, फ्लोर स्मूथ एंड वॉशेबल होने चाहिए, और 4 डिस्पेंसिंग विंडो होनी चाहिए। मतलब जहाँ पे डिस्पेंसिंग होती है, जहाँ पे मेडिसिन इशू हो रही हैं, वहाँ पे 4 विंडो अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ से इजीली जो है वो मेडिसिन को लिया जा सके, तो ये कहलाता है आपका आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग। ठीक है, तो ये छोटा सा था, अब हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे।